और नमी आ गई। उस समय जब आत्मा निकाली जाती, दर्द में कमी आ, निकाले तो जाओगे आप, आपका समय पूरा हो गया, अब आपको चलना ही है, लेकिन दर्द नहीं होता। सत्संगियों की मौत और दुनियादारों की मौत में मरेंगे तो सब लोग। कोरोना में हमारे तमाम सत्संगी मर गए। मरना तो जिसको जब मरना मरेगा ही। एक्सीडेंट में भी सत्संगी मर जाते हैं। दुनियादार एक्सीडेंट में मरेगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा। सत्संगी कभी भी मरेगा, कहीं भी मरेगा। मरने का तरीका कुछ भी हो, उसको भूत प्रेत नहीं बनना। सद्गुरु उसकी मदद करते हैं। नाम दान कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु का नाम मरते समय याद आ जाए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। इसीलिए सुमिरन कराया जाता। आदत डाल लो। और आदत का पता, जैसे सपने में कोई बात आ जाए, उसमें भी गुरु महाराज याद आवे। अब आप इस तरह तो माला जपते हो, जय गुरुदेव दुख में, लेकिन कभी कभी सपने में आप जब दुख में होते, किसी दूसरे को बुलाने लगते हो आप। इससे मालूम पड़ता है कि अभी गुरु का भरोसा कच्चा है। सपने में कोई दुख, मान लो सपने में कोई आपको मार रहा, जैसे कोई सत्संगी सपना देकर उसको शेर या कोई जंगली जानवर, जैसे गाय बैल जंगली, उसको दौड़ा रहा, उसमें गुरु महाराज को न याद करके मैया बापा चिल्लाने लगता सर, किसी और को तो समझ लो कि अभी मरते समय क्या याद करोगे आप। इसलिए सुमिरन को पकाओ आप। भले ध्यान भजन न बने, अगर सुमिरन भी पका लोगे तो मरते समय जब बेहोशी की हालत आएगी, मूर्छित होने लगोगे, तीसरे तिल मुकाम पर जब सूरत का सिमटाव होगा, चारपाई पकड़कर घर वाले खड़े रहेंगे, मरते समय दादा मर रहे, उस समय अंदर अंदर में जय गुरुदेव आप बोलोगे, जबान हिलेगी, आवाज़ तो आएगी नहीं, ट्रांजिस्टर तो बंद कर दिया, लेकिन मालूम पड़ेगा ओठ हिल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं। सत्संगी तो समझ जाएंगे कि दादा जय गुरुदेव बोल रहे हैं। शरीर बिल्कुल शिथिल, कोई कंपन नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए सुमिरन जरूर किया करो, नागा मत किया करो। आदत बन जाए जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करने की, जैसे आपको मिला। पुराने लोग अपने सिस्टम से, नए लोग अपने सिस्टम, लेकिन जय गुरुदेव नाम हर जगह आता। और जय गुरुदेव नाम ही मरते समय महिमा गुरु महाराज बताए। गुरु महाराज ने नहीं कहा मरते समय पांचों नाम बोलना। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मरते समय केवल जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मैं मिलूंगा, चिंता मत करना, मैं मिलूंगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं मदद करूंगा आपकी, और आपको लेकर के मैं यमपुरी तक चलूंगा, आपकी फाइल खाता आपकी तरफ से मैं मुकदमा लड़ूंगा, आपको केस में विजय कराऊंगा। नहीं तो यहाँ तो मन माया ने हरा दिया, और वहाँ आपको काल ब्रह्म हरवा देंगे, मुकदमा 84 में डलवा देंगे, आपके कर्म बिगड़ गए। इतने FIR, इतना आप पर केस, इतना आप पर मुकदमा लाद दिया गया है, कभी जीत नहीं सकते हो आप, आपके बस का है। जब सत्संगी नहीं थे तब भी गलती, सत्संगी बनने के बाद भी 2-4 गलती रोज कर रहे हो, आपके ऊपर केस लद रही है, मुकदमा हो रहा। सत्संगी बनने के बाद भी आपसे गलतियां हो जाती हैं, जैसे किसी की शिकायत कर दिया, किसी की निंदा कर दिया, किसी का हड़प लिया, मार दिया, काट दिया, बेईमानी कर लिया, झूठ बोल दिया, ये सब मान लो बहुत करो, गोली नहीं, सत्संगी गोली तो नहीं मारेगा, इतनी बड़ी गलती तो कोई सत्संगी नहीं करेगा। लेकिन छोटी मोटी किसी की बहन बेटी देखा, जब आँख बिगड़ गई, दृष्टि दोष आ गया, इस सब का मुकदमा हो रहा, आपके केस लग रही, FIR छोटे मोटे, जैसे पुलिस के यहाँ छोटे मोटे केस थाने में दर्ज होते रहते, कितनी केस आप पर रोज लग रही है, और इस सब का वहाँ हिसाब कैसे जीत पाओगे। कितना मुकदमा, कितनी सज़ा, कितने जन्म की हो जाए, कितना आजीवन नहीं, कितने जन्म जन्म की आपको सज़ा मिल जाएगी उसकी अदालत में, कोर्ट में। इसलिए सदगुरु वहाँ तक आपका मदद। इसीलिए कहा सदगुरु करो वकील, मुकदमा भारी है।
आपको वकील चाहिए, FIR हो चुका है आपके ऊपर। दिल्ली, लखनऊ, मथुरा की अदालत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट का नहीं, उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। ईश्वरीय अदालत में आपके ऊपर FIR, मुकदमा, केस लग गई है। वहाँ यहाँ का कोई वकील, कोई अधिकारी कर्मचारी तो वहाँ जा नहीं पाएगा। वहाँ केवल सद्गुरु की सुनी जाती है। इसीलिए कहते सद्गुरु करो वकील, मुकदमा भारी है। सद्गुरु को वकील बनाओ, सद्गुरु आपकी तरफ से वकालत करेंगे, आपकी तरफ से बहस करेंगे, मुकदमा जिता देंगे आपका। कहा जरा सद्गुरु की भी फीस, यहाँ आप वकीलों की फीस देते हो ना, 1-1 लाख रुपया। सुप्रीम कोर्ट में गए 5-5 लाख रुपया वकील लेते हैं। यहाँ का मुकदमा जीतने के लिए आदमी कितनी वकील को फीस देता। और जन्म मरण से आपको जो बचाएंगे, नरक में नहीं जाने, उनकी फीस। कहा महाराज 10 रुपया ले लीजिए। अरे कहा भाई बहुत ज़्यादा केस। अरे कहा 10 है, 10। सबका केस बराबर है और सब फीस 10 है, 10। जिसके जेब में गड्डी रुपया भरा है वो भी गुरु महाराज की झोली में 10 रुपया। जिसका बैंकों में करोड़ों भरा है वो भी गुरु महाराज की झोली में 10 रुपया। आपको अपने केस का तो पता नहीं, कितना बड़ा मुकदमा, आप कितने बड़े मुलजिम हो। अरे उसको तो मानव से मानव जन्म मिलने वाला, उसका तो 10 रुपया में काम चल जाएगा। जिसके अपराध और पाप के कारण नरक जाना है, आपकी फीस बड़ी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपको इसका तो कोई ज्ञान ही नहीं कि हमने कितनी बड़ी गलती, 84 में गाय बनेंगे, बैल बनेंगे, कुत्ता बिल्ला नरक जाएंगे। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता होती। कम से कम जब बार बार सत्संग में जाओगे, सेवा कुछ तो देते रहोगे आप। ये दान दक्षिणा ये नहीं कि दान है, ये अपने सद्गुरु की सेवा में पैसा नहीं है, ये अपने हम कर्मों का भुगतान करवाते हैं। सद्गुरु के दरबार में ये दे करके हम अपने कर्मों की माफ़ी मंगवाने के लिए प्रयासरत हैं। ये मत कभी सोचना कि हम गुरु महाराज को पैसा देते हैं, हम महाराज जी को बड़ा पैसा दे रहे। कहा गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का। उनके पास बहुत बड़ी दौलत है जो आपकी दौलत से कई गुना बड़ी है। आपकी दौलत तो खाक है, मिट्टी में मिल जाएगी। सोना चांदी हीरे मोती पन्ना पुखराज मिट्टी है। ये धरती माता से निकला है, धरती में समा जाएगा। सद्गुरु के पास जो दौलत है नाम रतन धन। पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दे मेरे सद्गुरु कर कृपा अपनाए। पायो जी मैंने नाम रतन धन पाए। जिस दौलत को पाने के लिए मीराबाई ने चित्तौड़ का राजपाट दाव पर लगा दिया। कहा महाराज सब ले लीजिए लेकिन अपना दे दीजिए थोड़ा सा, हमारा सब ले लीजिए। सब दे दिया। इतनी बड़ी दात और दौलत सद्गुरु संतों की होती है। एक बार जिसको मिल गया राजा फकीर बन जाता। उसका एक किनका, उसकी एक चिनगारी झलक अगर मिल जाए तो यहीं आप अपना झोला बस्ता किसी को पकड़ा दोगे। कहो जाओ हमारे घर जाकर कह देना अब हम मथुरा में साधु बन जाएंगे, अच्छे बच्चे में नहीं आएंगे। ये मामूली दौलत नहीं, इसीलिए गुरु महाराज ने इसको रोक करके रखा, कभी देना नहीं है। कमाई करते चलो, आपके खाते में जमा रहेगा। मरते समय जय गुरुदेव बोलना, मैं ले चलूँगा। काम मुझे को करवाना जैसे, लेकिन अभी आपसे कुछ और काम करवाना। सब साधु बन जाओगे, सब भजनानंदी बन जाओगे तो ये प्रचार दुनिया का उद्धार कैसे होगा। शाकाहारी धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार, आखिर ये संसार के सुधार का काम कैसे होगा, धर्म की रक्षा कैसे होगी। गुरु महाराज संतों में एक ऐसे संत सद्गुरु के रूप में प्रकट हुए
जिन्होंने मुक्ति के साथ साथ धर्म सुधार के लिए रिवॉल्यूशन, पीसफुल स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, आध्यात्मिक वैचारिक क्रांति का बिगुल बजा दिया। और संतों ने थोड़ा बहुत जैसे भी किया, लेकिन गुरु महाराज ने इसको क्रांति का रूप दे दिया। क्रांति का रूप जन जन तक, कि भाई नहीं, ये चीज़, क्रांति का मतलब किसी चीज़ को ख़त्म करना, एक नई सिविलाइजेशन कल्चर स्थापित करना। एक थियरी गलत साबित हो गई, उसकी जगह सही थियरी आ गई, यानी पहले जो लोग कर रहे हो गलत, उसकी जगह कोई नई चीज़ आ गई, नई सिद्धांत सबने स्वीकार कर। इसको क्रांति, क्री माने करना, ये संस्कृत से बात, क्री माने करना और अंत माने एंड, किसी चीज़ का अंत करके दूसरी चीज़ को स्थापित करना, इसको क्रांति कहा जाता है। गुरु महाराज ने आध्यात्मिक क्रांति का बिगुल बजा दिया और इसकी शुरुआत उन्होंने 60-70 के दशक से किया था और सीधे दिल्ली से आम जनता को तो सुनाते रहते थे, लेकिन निशाना उनका दिल्ली बन गई, दिल्ली बन गई निशाना। गुरु महाराज बस्ती में बोल रहे, गुरु महाराज आजमगढ़ में बोल रहे, गुरु महाराज बेवर में बोल रहे, मैनपुरी बोल रहे। वहाँ से क्या सुनाते थे? सुख धर्म कर्म यदि लाना है, खड़े होकर, मंच पर खड़े होकर, ये गुरु महाराज का हम आपको सुना रहे हैं। तब आप सत्संगी ही नहीं थे। गुरु महाराज सुनाने लगे अब आत्मा परमात्मा का संदेश, तब तक सुनाने लगे सुख धर्म कर्म यदि लाना है, हिजड़ों का राज हटाना है। उस समय की बात है जब भारत में नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बना दिया गया। कानून किसने बनाया? उसमें दिल्ली में स्त्री प्रधानमंत्री का राज चल रहा था। स्त्री प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी थी और उसमें स्त्री प्रधानमंत्री गद्दी पर थी सन 60-70 के दशक में। जिस गद्दी पर आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब बैठे हैं, उसी गद्दी पर सन 60-70 के दशक में स्त्री प्रधानमंत्री राज करती। अब तो आप समझ गए होंगे, स्त्री प्रधानमंत्री का मतलब कांग्रेस पार्टी का राज था। गुरु महाराज ने उनको सूचना दिया, अपील किया कि बच्ची, तुम्हारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, हिंदू में भी तुम ब्राह्मण की बेटी हो। हिंदू में छोटी बड़ी बहुत जातियां हैं, हिंदू धर्म में सबसे ऊंचा वर्ग है, तुम्हारा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, तुम ब्राह्मण वंश में पैदा हो, तुम ब्राह्मण की बेटी हो। हमने सुना है ब्राह्मण घर में जन्म लेकर तुम अंडे खाती हो, तुम क्या धर्म को बचाओगी? रामकृष्ण की मर्यादा खत्म हो जाएगी। एक ब्राह्मण की बेटी होकर अगर अंडा खाओगी, और अंडे का भी नहीं पता कि मुर्गी का अंडा है कि सारस का अंडा है कि बत्तख का अंडा है, क्योंकि प्रधानमंत्री लंदन अमेरिका तक जाती थी, पूरे विदेश में उनका बड़ा मान सम्मान था, भारत की चंडी नाम दिया गया था। उन्होंने काम भी कुछ किया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को जीत करके पाकिस्तान को घुटने टिका दिया और अलग बांग्लादेश राज बनवा दिया। भारत की चंडी कही जाती है कि अंदर की बात धर्म के लिए खतरनाक हो गया। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची, तुम्हारे राज में मुर्गी पालन, सुअर पालन, मछली पालन की दुकानें खोली जा रही, तुमने क्या कानून बना दिया? अब ये सब कानून देखो कब बना है। आज भी आप देखते हो गांव-गांव में मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानों का कोटा, परमिट, लाइसेंस, ये सब कांग्रेस पार्टी के राज में सन 60-70 के दशक में चालू हुआ। उस समय स्त्री प्रधानमंत्री का राज था। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची, इसको बंद कराओ। नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून बनाने से भारत की नारियां विधर्मी हो जाएंगी, इनका चाल चलन गड़बड़ हो जाएगा, भारत की नारियों का शील भंग हो जाएगा,
फिर सती सावित्री सीता अनसुईया कर्णावती दुर्गावती पद्मावती महारानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मी और पार्वती, इनका इतिहास के पन्ने में नाम दफन हो जाएगा। हमारी बेटियां कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाएंगी, लेकिन ये इसमें कोई सती सावित्री सीता अनसुईया नहीं बन पाएगा। अगर नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन का कानून भारत में चल पड़ा तो भारत की बेटियां कलेक्टर तो बनेगी, मिनिस्टर बनेगी, मुख्यमंत्री बन जाएंगी, टीचर ट्यूटर मास्टर आईजी डीआईजी सब बन जाएंगी, पुलिस सिपाही। लेकिन सती अनसुईया कोई नहीं बन पाएगा, ना कोई कर्णावती दुर्गावती बन पाएगा। वो इतिहास बनकर रह जाएगा। हमारी बेटियां शराब पीने लगेंगी। इतनी शराब की दुकान क्यों खोल रहे हो? क्या आधी रात को आज आपको अगर दवा खोजनी, दवा नहीं मिलेगी? कहीं जंगल में पड़ जाओ, आधी रात को टिकिया टैबलेट दवा नहीं मिलेगी, पेट में दर्द है। लेकिन आधी रात को शराब अगर खोजने लगो तो अगल बगल कोई ठेकेदार आपको तुरंत घर तक पहुंचा देगा। तो दुकान दवा की खोलनी चाहिए थी कि शराब की खोलनी चाहिए थी? आपने दवा से ज़्यादा शराब की दुकान, दूध दही से ज़्यादा शराब की दुकान, इतनी ज़्यादा शराब की दुकान खुलवा दिया कि पुलिस के सिपाही को शराब पीना है। थाने के बगल में शराब की दुकान और वो पुलिस थाने में ला करके शराब पी रहे हैं। यूनिवर्सिटी के बगल में शराब की दुकान, वहाँ के बड़े बड़े होटल वार क्लब में हमारी बेटियां रात के अंधेरे में शराब मंगाकर 11-11 बजे रात तक वहाँ माँ बाप के चोरी चोरी शराब पीने लगी। इसमें बेटियों का कोई दोष? आपकी सिस्टम। इसी को गुरु महाराज मना करते थे कि मत शराब की दुकानें खोलो। ये भारत की धर्म से लंदन अमेरिका नहीं है, भारत की मर्यादा सिविलाइजेशन कल्चर के खिलाफ जा रहा है। लेकिन कौन मानता? विनाश काले विपरीत बुद्धि। स्त्री प्रधानमंत्री ने कहा, गुरुजी आप हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे बनाए कानून का इसको संसद में हमने पास करवा दिया। पकड़ करके गुरु महाराज को जेल में डलवा दिया। गुरु महाराज ने शंकराचार्यों का आह्वान किया, हमारा साथ दो। हम अकेले आवाज उठा रहे, भारत के चारों शंकराचार्य खड़े हो जाओ, सभी आश्रमों के धर्म गुरु खड़े हो जाओ, सभी अखाड़ों के पीठाधीश्वर खड़े होकर हमारा साथ दो। मथुरा के साधु, काशी अयोध्या प्रयागराज हरिद्वार जगन्नाथपुरी द्वारिकापुरी सब हमारा साथ दो, हम सरकार को घुटने टिका देंगे। लेकिन कोई साथ देने के लिए आगे नहीं आया। 1975 में सभी शंकराचार्य डर गए। स्त्री प्रधानमंत्री चंडी के सामने सब डर गए, भय खा गए। हमारे गुरु महाराज उस समय अकेले पड़ गए थे। अगर भारत के शंकराचार्य सभी साधु महंत लोग साथ दे दिए होते तो आज भारत का नक्शा उसी समय बदल गया होता, 82-84 में। लेकिन भारत की जनता के भाग्य में दुख लिखा है। अंत में देखो, कोई भी साधु महात्मा इमरजेंसी में जेल में नहीं गया। साधु के नाम पर केवल हमारे गुरु महाराज जेल में डाले गए। ये चारों शंकराचार्य उस समय थे, भले वो लोग शरीर बदल गया। शंकराचार्यों की गद्दी कुर्सी थी, कोई शंकराचार्य जेल नहीं गया, कोई अखाड़ों का पीठाधीश्वर जेल नहीं गया इमरजेंसी में। आश्रमों के कोई धर्मगुरु, किसी मिशन के धर्मगुरु जेल नहीं गए, केवल हमारे गुरु महाराज को जेल में डाला गया। लेकिन नहीं हिला पाए, नहीं डरा पाए, नहीं डिगा पाए। सरकार ही उनकी औधे मुंह गिर गई। नई सरकार आई जनता पार्टी की। गुरु महाराज ने उनसे भी अपील किया। उन लोगों ने कहा, गुरुजी आपकी बात पर विचार किया जाएगा। ये लोग कुछ दूसरे किस्म के थे जनता पार्टी में। लेकिन तब तक उनके सामने कुर्सी का झगड़ा हो गया। कुर्सी तो प्रधानमंत्री की एक है, लेकिन 3-3 लोग दावेदार हो गए। कुर्सी के झगड़े में जनता पार्टी टूट गई और फिर सब बदल करके वही सरकार।
लेकिन उस समय वो माफ़ी मांगने आ गई। वही स्त्री प्रधानमंत्री गुरु महाराज से माफ़ी मांगने के लिए यहाँ आई थी। 1979 में भंडारे के कार्यक्रम में दिसंबर के महीने में, जो दादा गुरुजी महाराज का भंडारा आप मनाते हो, उसमें हम लोग गुलाबी पगड़ी बांधते थे, टाट नहीं था तब। गुलाबी साड़ी पहन करके रात के अंधेरे में, रात में 9:30 बजे, जाड़े के समय में 9 बहुत हो जाता, सत्संग खत्म हो चुका था, सत्संगी डेरा तंबू में गए। प्रधानमंत्री चोरी चोरी, स्त्री प्रधानमंत्री चोरी चोरी गुरु महाराज की कुटिया में पहुंच गई। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची तुम यहाँ? अरे कहा, गुरुजी माफ़ी दे दीजिए, हमने गलती किया, आपको हमने जेल में नाहक डलवा दिया, आप तो सही हो। गुरु महाराज ने कहा, बच्ची मैं कब श्राप देता हूँ, संत नाराज नहीं होते, मेरे बच्चों में गुस्सा जरूर था। सही है, किसी के गुरु को कोई जेल में हथकड़ी में डाल दे, बेड़ी पहना दे, उन भक्तों का जीना धिक्कार है। और बहुत से भक्तों में उसमें बहुत क्रोध था। प्रधानमंत्री चुनाव हार गई थी, कोई बॉडीगार्ड नहीं घूम रही थी, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कोई गाली तक नहीं देगा, कोई इनको कठोर वचन कहीं कुछ नहीं बोलेगा, चाहे मुरादाबाद जाएं, चाहे आजमगढ़ जाएं, चाहे जौनपुर में घूमे गांव गांव, तब गांव गांव घूम रही थी। गद्दी से उतरने के बाद कोई पूछता था, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कोई नहीं बोलेगा। गुरु महाराज ने कहा मैंने मना कर दिया, मेरे बच्चे भी कुछ नहीं बोलेंगे, और मैं तो कभी कुछ कहता नहीं, संत हृदय नवनीत समाना, हमको क्या फर्क पड़ता है किसने क्या किया। लेकिन बच्ची ये बताओ आना कैसे हुआ? गुरु महाराज माफ़ी तो एक बहाना था। कहा, गुरु महाराज जनता पार्टी टूट गई, फिर चुनाव होने जा रहा, आप हमारी मदद कर दीजिए, आपकी दया, आप हमको वचन दीजिए कि हम जनता पार्टी का साथ आपकी नहीं देंगे। गुरु महाराज ने हाथ ऊपर कर दिया था, लेकिन इतना कहा था, बच्ची अब की कोई जब ऐसा मैटर हो धार्मिक, मान लो राजनीतिक, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सड़क बनाना, फैक्ट्री कारखाना, हमसे थोड़ा न पूछना है। जहाँ तुम्हारा मन करे बंदरगाह बनाओ, हवाई अड्डा बनाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ, खाद का कारखाना, बिजली का कारखाना, क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन जब कोई धार्मिक मैटर आता जिससे हमारी रामायण गीता का राम और कृष्ण का अपमान होने की संभावना, सनातन धर्म के पतन होने की संभावना है, तो थोड़ा हमसे राय ले लिया करो, क्योंकि धर्म के बारे में मैं जानता हूँ, तुमको कुछ पता है नहीं। उन्होंने कहा था, गुरुजी ठीक आपसे पूछा जाएगा। लेकिन फिर प्रभुता पाई काई मद नाही, इतना बड़ा देखो धार्मिक समस्या आ गई। पंजाब में गुरुद्वारे में अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और उन्होंने उस पर मिलिट्री ऑपरेशन का आदेश करवा दिया। फौज के सिपाही चमड़े के जूते चप्पल पहनकर उसमें घुस गए। सिखों में गुस्सा पैदा हो गया। पंजाब की धरती है, आपके लिए जैसे मथुरा प्यारा है, अयोध्या प्यारा है, सिखों के लिए अमृतसर का गोल्डन टेम्पल ये उनके शान मान स्वाभिमान का प्रतीक है। मिलिट्री के सिपाही चमड़े के जूते चप्पल पहन करके, सिखों के बदन में आग लग गई थी। इसके बाद भयावह स्थिति। उन्होंने गुरु महाराज से कहा, गुरुजी हमने गोल्डन टेम्पल पर मिलिट्री ऑपरेशन का ऑर्डर करवा दिया, हमने अच्छा किया कि बुरा किया, ऑपरेशन हो चुका था। सिखों की नाराजगी की सूचना सीआईडी ने दे दिया कि प्रधानमंत्री जी बहुत गड़बड़ हो गया, सिख तो बहुत नाराज हैं, आग लग गई। और वो भी पंजाब, जो भगत सिंह, ऊधम सिंह सरदार की धरती हो, जहाँ के बच्चे कितने क्रांतिवीर होते हैं। गुरु गोविंद सिंह के 2-2 बच्चे दीवाल में चुनवा दिए गए, उम्र 9 बरस 11 बरस। औरंगजेब ने दीवाल में चुनवा दिया, लेकिन कहा कुछ नहीं, चुनवा दो, मरवा दो। वह पंजाब की धरती, जब उन्होंने गुरु महाराज से कहा हमने कुछ गलती, महाराज क्या करें? गुरु महाराज ने कहा, बच्ची अब क्या हो सकता, अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत,
कहा वर्षा जब कृषि सुखाने, तुमने हमसे वादा किया था कि किसी धार्मिक मुद्दे पर हम आपसे पहले राय लेंगे। तुमको ऑपरेशन करवाने के पहले हमसे पूछना चाहिए था। हम कोई ऐसा रास्ता बता देते, सांप मरे लाठी न टूटे। महात्माओं के पास सब युक्ति होती है, लेकिन तुम अहंकार के घोड़े पर फिर चढ़ गई। तूने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया। अब हम क्या कर सकते, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और उनके काम का परिणाम क्या निकला? साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। कई दिन तक दिल्ली जलती रही, उनकी हत्या हो गई। गोली मार करके उनको लोगों ने दिल्ली में गोली मार दिया। इसके बाद दिल्ली में सिखों के खिलाफ दंगा भड़का। हफ्तों तक दिल्ली में आदमी मुर्दा ही मुर्दा जलाए जा रहे। कहने का कुल मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हर कोण पर काम किया। उसके बाद फिर सरकारें बदलती रही। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से बार बार अपील हो रही, आज भी अपील हो रही है। ये नहीं कि अपील बंद हो गई, लेकिन अभी हमारी अपील पर 60 बरस गुरु महाराज की अपील चलती रही। 12 बरस से छोटे बड़े काफिले निकालकर हमारे पूज हुजूर महाराज जी अपील कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाएं सब साकार। जनता से भी अपील है, दिल्ली लखनऊ से भी अपील है कि आप वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, जब तक आप शाकाहारी भारत नहीं बनाओगे तब तक कोई लाभ फायदा। जनता का दुख तकलीफ, करप्शन, भ्रष्टाचार, दुराचार, शराब पिलाकर बुराई जाएगी? शराब पिलाकर कोई अच्छा समाज बना पाओगे आप? करप्शन मिटाओगे? जब तक आपका डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, मास्टर इंडिया, सब सपना बेकार है। एक भी सपना पूरा नहीं। एक है साधे सब सद है, जो हमारे गुरु महाराज ने संकल्प लिया है, जिसको पूरा करने के लिए पूज महाराज जी निरंतर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह के बिना चल रहे हैं। आप उस निशाने पर आ जाओ, मारो निशाना उस पर। शाकाहारी इंडिया, वेजिटेरियन इंडिया, शाकाहारी इंडिया, शाकाहारी भारत। मछली अंडा शराब की दुकानों को ब्रीफ करो। मान लो रातों रात तो नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। रातों रात तो खुला नहीं है। ये मुर्गी पालन, मछली पालन, मांस, मछली अंडा, शराब की दुकान, ये सब आज सारे धर्मों के लोग विधर्मी हो गए। मछली अंडा खाकर तमाम हिंदू जातियों के लोग, ब्राह्मण से ब्राह्मण, तमाम ब्राह्मण देखो उनके चूल्हे पर मुर्दा पकने लगा, अंडा पकने लगा। जो हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित हैं, कथा प्रवचन सुनाते हैं, पूजा पाठ आपके घर में करते हैं, और उस शाम को जाकर कितने पंडित पुरोहित खुद ही मछली अंडा खा रहे। बताओ आप, ऐसी कथा भगवान की क्या पुण्य देगी आपको? गुरशिखंड बहिर कै लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। इसलिए सनातन धर्म, मछली खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब का पीना सनातन धर्म नहीं है। जय गुरुदेव मिशन सनातन धर्म की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है, कृत संकल्प है। सपना गुरु महाराज का है, संकल्प पूरा करने के लिए पूज महाराज जी के कंधे पर गुरु महाराज ने बोझा दे दिया है। सहयोग आपको करना, लाइन क्लियर है। संकल्प गुरु महाराज का है। संतों का संकल्प कभी गलत नहीं हो सकता, एक दिन पूरा होगा। वृथा न जाए देर इस वाणी, पूरा करने का संकल्प, पूरा करने की जिम्मेदारी पूज महाराज जी के कंधे पर आ गई है। और आप सभी सत्संगी भाई बहनों को सहयोग करने का गुरु महाराज ने आपको आदेश निर्देश, आपकी जिम्मेदारी, इनका साथ दो, इनका सहयोग करो। जब जब काफिला निकले वैचारिक क्रांति का, आध्यात्मिक, आप पीछे मत रहा करो। आप अपने खून पसीने की कमाई का कुछ हिस्सा निकाल कर रखते जाओ। जैसे गोलक सिस्टम बना, निकालते जाओ। ज़्यादा लग रहा थोड़ा बढ़ा करके बाद में दे दो, क्योंकि महंगाई बढ़ रही तो ज़्यादा लगता जाएगा। एक अच्छे इस पवित्र काम में अपना योगदान सहयोग देते रहो और समय की नब्ज को पहचानते रहो, देखते रहो। गुरु महाराज के वचन वाणी से मिलाते रहो कि 25 कैसा जा रहा,
सन 26 आगे आ रहा, समय अभी है आपके पास, देखते चलो आप। लेकिन जो गुरु महाराज कहकर गए वही हो रहा, वही आगे होगा। दाएं बाएं नहीं, तमाम भविष्य वक्ताओं की भविष्य वक्तियाँ मोबाइल पर आप सुनते रहते हो। सब लोग गुरु महाराज की नकल करके बोलने लगते हैं, और बहुत से लोग गुरु महाराज के वचन वाणी को तोड़ मरोड़ को मोबाइल में गुरु महाराज की फ़ोटो डाल के डाल देते हैं। ये लोग भी गलत कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करना, ये सब कट छट करके मामला किनारे हो जाएगा। सत्य सनातन, और उसकी स्थापना इसी मथुरा की दरगाह से होने वाली। सिर्फ बम्बई दिल्ली को नहीं, बम्बई भोपाल नहीं, जहाँ आप बैठे उसी दरगाह का लोग नाम लेंगे, इसी का दुनिया में नाम रोशन होगा। जो कुछ हुआ मथुरा की दरगाह से, गुरु महाराज इस मिट्टी को आशीर्वाद देकर गए हैं। इसलिए आप विश्वास के साथ, प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहो। पूज्य महाराज जी ने नए लोगों को नामदान दिया, उस सिस्टम का अगर वो न समझ पाएँ तो पुराने भाई बहन आपके टोले में, महल्ले में, बगल में, पास पड़ोस में रहते हैं, तो आप उनको समझाओ, भाई आपको इस तरह से अपना मत समझाना।